विवादित बयानों के लिए आप ज्यादा प्रख्यात हो चुके हैं आजकल। हाल ही में आपका एक बयान आया मोहम्मद साहब को लेकर के कि उनका भोजन का तरीका कैसा था, वो शाकाहारी थे, गाय का दूध शिफा होता है, मोहम्मद साहब लौकी तुरई खाते थे। ये बयानों का मूल क्या है? कि मेरा कोई बयान जो है कोई विवादित रहा नहीं। कोई आपके पास हो तो मैं समझता हूँ कि आप दिखा सकते हैं जी। लेकिन मोहम्मद साहब ने हदीस में अपनी छोटी बेगम आयशा जी को जो पशुओं का रेवड़ है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इनका दूध शिफा है, मांस से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इनकी रक्षा हो। तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। उसमें बकरी भी थी, गाय भी थी, भैंस भी रही होंगी। तो जब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि गाय का दूध शिफा है या जो दूध है वो शिफा है और मांस खाने से बीमारी फैलती हैं, तो ये तो हदीस कहता है। तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि मोहम्मद साहब मांस नहीं खाते थे। मुझे अगर ये पता चल जाएगा कि ये खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा तो कोई भी नहीं खाएगा। तो ये क्लियर है ना। तो ये शाकाहारी होने के ही प्रमाण है। और प्राचीन काल में आप रामायण से लेकर के आज तक जितने भी हमारे अवतार हुए हैं उन्होंने किसी दूसरे जीव का मांस नहीं खाया। कोई एक उदाहरण हो तो आप बता दो। जी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु और इस्लामिक धर्मगुरु दोनों बैठेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ दोनों होंगे। लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए सर कि एक विधायक कैसे बयान देने की जरूरत क्या है एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे माहौल में जहां बकरीद को लेकर विवाद चल रहा है, जहां कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार बढ़ती जा रही है। विधायक होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए अगर ऐसे बयान देंगे तो दीवार वो और बढ़ नहीं जाएगी? नहीं तो ये मोहम्मद साहब ने अगर कहा है उनकी बात को कोड करना क्या विवाद बढ़ाना है? ये तो मैसेज समाज में जाना चाहिए जी कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण जी हो या भगवान राम हो, वो विप्र और धनु के लिए अवतार लिया है, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया है। वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं, वही गाय की रक्षा कह रहे हैं, दूध को शिफा बता रहे हैं। तो अगर उनकी बात को हम कह रहे हैं कि जो एक साथ किसी को हमें जिंदगी देने का अधिकार नहीं है तो उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है। मनुष्य जो है वो मांस खाने के लिए नहीं बना है। मैं किसी बकरीद पर बकरी की कुर्बानी को लेकर भी नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मानव के जो दांत हैं वो मांस खाने के लिए नहीं बने। वो एक मजबूरी रही होगी किसी जमाने में जब लोगों पर कपड़े नहीं थे तो शिकार करते रहे होंगे। एक ऐसा समय था जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो। लेकिन जो हमारा जो देश में जब वैभव रहा है तो दूध घी की नदियाँ बही है यहाँ। तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह से पशुओं को एक साथ काटा जाता है उससे प्रकृति का बैलेंस भी बिगड़ता है। और उनकी चीख से ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि भूकंप और प्रकृति में कहीं ना कहीं आपदा आने का कारण बनता है। और ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ हैं कि मोहम्मद साहब ने जब जो शुरुआत हुई, जो ऊपर अल्लाह ताला के सामने जो कहानी आती है कि हज़रत इब्राहिम साहब ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, बेटा प्रिय था, तो उन्होंने दी। और उसके बाद बेटे की कुर्बानी के बाद उनका ईमान सच्चा था। तो जैसा कि कहानी है कि दुम्बा प्रकट हो गया। उसके बाद दुम्बा को सांकेतिक मान करके लोग कुर्बानी देने लगे। जब ऊपर वाले ने बेटे को जब काटने के लिए चले और वो एकदम दुम्बा प्रकट हो गया, इसका मतलब उन्होंने बेटे की कुर्बानी स्वीकार नहीं की, उनकी परीक्षा ली। इसी तरह रावण ने अपने शीश चढ़ाए भगवान महादेव को, लेकिन भगवान ने तुरंत शीश जोड़ दिए, प्रकट हो गए। ध्यानु भगत की कहानी, ऐसी तमाम कहानियां हैं। सनातन हो या इस्लाम हो, देखिए सनातन तो आदिकाल से है जी। इस्लाम की कहानी 1400 साल की है। और महाभारत और जो राम सेतु की कहानी है वो नासा भी सिद्ध कर चुका है कि लगभग 7100 साल से ज़्यादा पुराना तो राम सेतु ही है। तो ये सारी चीज़ें सनातन के ही सब पार्ट हैं। तो कहीं भी मैं समझता हूँ कि एक साथ बकरे को काटना, भाई दुम्बा बेटे की कुर्बानी तो कोई देगा नहीं, क्योंकि अगर ईमान सच्चा है तो बेटे की कोई कुर्बानी दे के दिखाए तो जुड़ जाएगा तो मैं मान लूँगा। लेकिन उसके बाद दुम्बा बांधते हैं, दुम्बा से फिर बकरा, बकरे से भैंसा। तो जब हम सांकेतिक रूप से यहाँ से यहाँ सकते हैं तो आज कोरोना का भी कहर है देश में। और एक साथ इतने पशुओं का कटना और जो पोल्यूशन, जो नालियाँ, जो खून वहाँ बहने वाला है, इतनी हड्डियाँ इकट्ठी होंगी और जो पूरा हालत ख़राब होती है, तो क्या हम लोग सांकेतिक तौर पे
बकरे का जो केक का बकरा बना करके जब हम लोग बेटे की जगह आपने सारी बकरे पे आ बातें गए पूरी तो कर नहीं दी कर सकते सर। क्या? मोहम्मद साहब क्या खाते थे वहां से लेकर के और इको फ्रेंडली बकरीद तक सारे मुद्दों को आपने एक बयान में कर दिया। हमारे साथ कुछ 4 मेहमान और जुड़ चुके हैं और मैं सीधा हाजिर खान आपके पास में आता हूं कि नंद किशोर गुर्जर के बयान को लेकर के ये बयान आपको सच्चा लगता है, गैर वाजिब लगता है, विवादित लगता है, क्या लगता है? देखिए नंद किशोर जी जो बात कह रहे हैं इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कितने पुराना है। 7000 साल पहले का वाक़या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी उससे पहले 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, 10, 20, 30, 40, 50, 100। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि सबसे महबूब तो महबूब था 96 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी। उससे कुर्बानी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा लिया और छुरी चलाई तो छुरी कह रही है तू कहता है काट और अल्लाह कह रहा है नहीं काट। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके दुम्बा रखा और दुम्बे पर कुर्बानी हुई, वहाँ से कुर्बानी का सिलसिला जी। ये कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त नहीं खाते थे, इनको जानकारी है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा चाँप का गोश्त पसंद था, इन्हें नहीं मालूम। चाप का गोश्त क्या होता है सर? जो पसलियों का वाला जो होता है साहब, अच्छा। वो चाप कहलाती है। चाप का गोश्त बहुत पसंद था। आपने जब हज किया, हज बदल पहले एक हज किया, उसमें 100 ऊँट काटे, जिसमें 63 अपने हाथ से काटे और 37 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बानी दी। और दुनिया भर में, इन्हें जानकारी है नहीं, मुझे मालूम नहीं, दुनिया भर में केक कैसे हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का, कौन सा केक माइका लाल कर देगा केक। और इसमें 38 करोड़ जानवर पर ईयर कटते हैं, 38 करोड़ पूरी दुनिया में। और उसमें ट्रांसपोर्टिंग होती है और उसको पालन पोषण करने वाले हिंदू भाई हैं। 80% जानवरों की परवरिश करने वाले हिंदू भाई हैं, 20% मुसलमान हैं, जिसमें भारत के अंदर मैं बकरे की इकोनॉमिक्स पे भी आ जाऊंगा सर। 2 बातें बता दीजिए। पहली बात का जिक्र जो नंद किशोर गुर्जर ने किया, मोहम्मद साहब क्या खाते थे, और दूसरा उन्होंने जिक्र किया है इको फ्रेंडली बकरीद का। इको फ्रेंडली बकरी नहीं होती। 1 करोड़ का बकरा, 1 करोड़ का मुंह काट रहे हैं जानवर, इको फ्रेंडली में कैसे 1 करोड़ का? दूसरी बात यह कि इस गोश्त का 3 हिस्से होते हैं, एक अपना, एक अजीजों कारी दोस्तों का, एक गरीबों का। जो गरीब कभी भी गोश्त की जगह आप केक खिला दीजिए। केक कैसे हो जाएगा? सुना कितना बड़ा केक बना देंगे आप, कैसे चाहें सर? तो 50 किलो का केक कैसे बना नहीं बनता उसका? वो इको फ्रेंडली आपके यहाँ हो सकता है, आपके यहाँ हो सकता है इको फ्रेंडली, हमारे यहाँ धोखे की कोई चीज नहीं है। सी न्यूज़।